जयपुर के महावतों की दास्तान, शान, वफा और विरासत। आज हम बात करेंगे उस शहर की जिसकी पहचान सिर्फ गुलाबी दीवारों, किलों और महलों से नहीं बल्कि हाथियों और उनके महावतों से भी जुड़ी हुई है। जी हाँ, हम जिक्र कर रहे हैं जयपुर का, और खास तौर पर उसके शाही दौर की उस परंपरा का जो सदियों से चली आ रही है। राजपूताना दौर जब हाथी थे शान का निशान। राजस्थान के कछवाहा राजाओं के जमाने में हाथी सिर्फ एक जानवर नहीं थे बल्कि ताकत, रुतबे और शाही वैभव का प्रतीक थे। जंग के मैदान में हाथियों की दहाड़ दुश्मन के दिल दहला देती थी। शाही जुलूस हो, राजसी विवाह हो या कोई बड़ा त्योहार, हाथियों की मौजूदगी जरूरी मानी जाती थी। लेकिन इन हाथियों के पीछे जो असली किरदार होता था वो था महावत। महावत बचपन से ही इस हुनर को सीखता था। हाथी को नहलाना, खिलाना, उसकी सेहत का ख्याल रखना और सबसे अहम उसे अपने इशारों पर चलाना। यह कोई मामूली काम नहीं बल्कि सब्र, मोहब्बत और भरोसे का रिश्ता होता था। आमेर राज्य और शाही हाथियों की परंपरा। पुराना जयपुर यानी आमेर, जहां राजाओं ने अपनी राजधानी बसाई, यहां का मशहूर एम्बर फोर्ट आज भी उस दौर की शान बयान करता है। किले की ऊंची चढ़ाई तक पहुंचने के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था। राजा महाराजा हाथियों पर सवार होकर दरबार में प्रवेश करते थे। महावतों की पीढ़ियां इसी काम में लगी रहीं। बाप से बेटे को यह हुनर मिलता रहा। वे हाथियों को रंग बिरंगे कपड़ों, सुनहरी झूलों और गहनों से सजाते थे। त्योहारों पर तो यह नजारा देखने लायक होता था। त्योहारों की रौनक, हाथी और महावत। जयपुर का मशहूर एलिफेंट फेस्टिवल कभी दुनिया भर के सैलानियों को अपनी तरफ खींचता था। होली के मौके पर सजे धजे हाथियों की परेड निकाली जाती थी। महावत पारंपरिक पोशाक पहनकर शाही अंदाज में हाथियों को पेश करते थे। हाथियों पर रंगोली जैसे डिजाइन बनाए जाते, माथे पर रंग बिरंगी पेंटिंग होती और पूरा माहौल एक जश्न में बदल जाता। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं था बल्कि जयपुर की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा था। पर्यटन युग और बदलता दौर। समय बदला, राजशाही खत्म, लेकिन हाथियों और महावतों की परंपरा जारी रही। आमेर महल में कई सालों तक पर्यटकों को हाथी सवारी कराई जाती रही। देश विदेश से आने वाले लोग इस शाही अनुभव का हिस्सा बनना चाहते थे। हालांकि हाल के वर्षों में पशु अधिकार नियमों और सामाजिक जागरूकता के कारण कई बदलाव हुए। सरकार ने हाथियों के स्वास्थ्य परीक्षण, काम के घंटे और देखभाल को लेकर सख्त नियम लागू किए। अब महावत पर्यटन से जुड़े हैं, लेकिन पहले से ज्यादा निगरानी और नियमों के साथ। महावतों की परंपरा, एक अनोखा रिश्ता। जयपुर के अधिकतर महावत मुस्लिम या विशेष पारंपरिक समुदायों से आते हैं। यह पेशा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। महावत और हाथी का रिश्ता सिर्फ मालिक और जानवर का नहीं होता, यह मोहब्बत, भरोसे और समझ का रिश्ता होता है। महावत हाथी की आवाज, उसकी चाल और उसके मूड को समझता है। कहा जाता है कि हाथी भी अपने महावत की आवाज और स्पर्श को पहचानता है। अगर महावत बदल जाए तो हाथी भी बेचैन हो जाता है। तो दोस्तों, जयपुर के महावतों की यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक जीवित परंपरा है। आज भले ही दौर बदल गया हो, लेकिन जयपुर की गलियों और आमेर महल की ऊंचाइयों में आज भी हाथियों के कदम और महावतों की पुकार गूंजती महसूस होती है। यह दास्तान है शान की, वफा की और उस विरासत की जिसने जयपुर को सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक जिंदा तहजीब बना दिया। तो दोस्तों, ये थी जयपुर के महावतों से जुड़ी कहानी, मेरी जुबानी। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करें, और नए आने वाले दोस्तों से भी गुजारिश है कि वो भी हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसी अद्भुत और अनजान बातें आप तक लाते रहें। धन्यवाद।